पतित पाराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय जय प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। जय राम भगवान की जय। श्री राम के सौभाग्य की जय हो। तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है हम सबके जीवन का, जो इतना विशेष अवसर हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जैसे इस प्रकार से बताते हैं कि स्वतंत्रता हमको कैसे मिली, वो जानना जरूरी है। तो हम स्वतंत्रता जो है उसकी इसी प्रकार से अयोध्या धाम में भगवान श्री राम कैसे पधारे, वो यदि हम जानेंगे की वैल्यू कर पाएंगे। कितने लोगों का, असंख्य लोगों का बलिदान है जिनके बारे में लोगों को ज्ञात ही नहीं। कुछ लोग हैं जो अभी उपस्थित हैं, कुछ को मीडिया के माध्यम से प्राप्त पता चला है, लेकिन इसका इतिहास बहुत ही, बोल सकते हैं, रक्त रंजित इतिहास है अयोध्या का। तो पहले तो हम चर्चा करेंगे कि लोग बोलते हैं कि फायदा क्या है बनाने से, मंदिर बनाने का फायदा क्या हुआ। कुछ मूर्ख लोग, विधर्मी, ये विद्वेषी लोग बोलते हैं कि वो उधर तो अस्पताल बना दी जाए। कुछ और उससे संकीर्ण मानसिकता, अल्पबुद्धि लोग बोलते हैं तो उधर तो शौचालय बना दो। तो कल पॉलिटिशियंस, तो कल लीडर ऑफ द सोसाइटी, टॉयलेट बना दिया जाए वो। तो फिर हमारा प्रश्न है कि राजघाट जानते हैं ना आप, राजघाट। तो राजघाट का एरिया जहाँ पर गांधी जी की समाधि बनी है, वो 40 एकड़। शांति पैलेस बोलते हैं उसको, शांति स्थान क्या बोलते हैं, नेहरू जी का जो समाधि का स्थल है, 65 एकड़। शक्ति स्थान जो है, इंदिरा जी का जो स्थान है, वो लगभग 35-40 एकड़ में। वीर भूमि, राजीव गांधी का जो, उनकी जो समाधि, पुत्र समाधि जो भी बोलो, जो है 15 एकड़ में। और जबकि
राम जन्मभूमि का एरिया है 2.7 एकड़। तो हम भी बोल सकते हैं कि भाई वहां क्यों नहीं सब जगह टॉयलेट या मंदिर, टॉयलेट या अस्पताल बनाए जाए, वहां कोई बात नहीं करता। इतना जो जमीन बर्बाद पड़ी है, 40-50 50 एकड़, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं किया, रेडिकेट करने का प्रयास किया। तो यानी कि वो अलग विषय है। तो हम देखेंगे कि भाई मंदिर बनाने के लाभ क्या है, विशेष तौर से इस राम मंदिर का लाभ क्या होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि सारी दुनिया में जितने बड़े बड़े जो स्थान हैं, इस्कॉन के मंदिर भी हैं, वहां पर प्रभुपाद जी ने राम मंदिर की स्थापना की, क्योंकि राम से संस्कृति सीखते हैं, रामायण से संस्कृति सीखते हैं, कल्चर सीखते हैं, राम का जीवन, जहाँ पर जो है सारा जो सेल्फलेस लव और सेक्रीफाइस है पूरे रामायण के पात्रों के अंदर, विशेष और जो अयोध्यावासी है, सेल्फलेस लव एंड सेक्रीफाइस। वहीं दूसरी ओर एक्सप्लॉइटेशन दूसरी जगह दिखाते हैं। दूसरा, राम के जीवन से एक और शिक्षा की, राम ने अयोध्या जीता, किष्किंधा जीता, तो वहां के लोगों को सब्जुगेट नहीं किया, है ना, डोमिनेशन नहीं दिखाया वहां पर, अपने लोगों को नहीं बिठाया, नहीं उन्हीं में से योग्य लोगों को, सुग्रीव को किष्किंधा में, विभीषण को लंका में जो है राजा बना दिया है, वहीं की जिम्मेवारी दे दी, और बोला कि आप अपने स्वधर्म का पालन करिए और हम जाते हैं अपने स्वधर्म का पालन करें। आज दुनिया में जहाँ देखिए, आज पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है कहीं ना कहीं, ईरान पाकिस्तान युद्ध चल रहा है, रूस का इधर का युद्ध चल रहा है, अमेरिका और अलग कंट्रीज के बीच में चल रहा है तनाव। तो ये देखेंगे, यदि हम आदर्श भगवान राम के जीवन से देखेंगे तो वहां पे सब्जुगेशन, या नहीं तो आजकल क्या होता है, जो शक्तिशाली होता है वो शक्तिहीन अपने से कम शक्तिशाली जो है उसका शोषण करने लगता है, लेकिन प्रभु राम ने ऐसा नहीं किया। तो आज जो मंदिर बने हैं, लोग आए हैं दुनिया भर से, विश्व भर से लोग प्रतीक्षा में हैं भगवान के दर्शन के लिए। तो ये मंदिर वो है, एक शिक्षा स्थली भी है, पूजा स्थली के साथ साथ यहाँ पे आके लोग प्रेरणा लेंगे। और शिक्षा जब देखेंगे, दर्शन देखेंगे, तो देखेंगे कि बाहरी रूप से देखा जाए तो रावण भगवान राम से भौतिक संपन्नता में कहीं आगे था। राम के पास तो रथ भी नहीं था, विभीषण देख के दुखी हो गए, भगवान राम के साथ लड़ने के लिए रथ भी नहीं, इतनी विशाल सेना, सब सारी चीजें, लेकिन उसके बावजूद भी जो है भगवान राम के पास सबसे बड़ी चीज थी वो उनका, हाँ, निष्ठा, चरित्र। तो बताया कि हमेशा जो है इस चीज की मानवता को आवश्यकता है दी, मटेरियल असेट, मटेरियल प्रॉस्पेरिटीज तो एक तरफ है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी जो है रावण को परास्त होना पड़ा। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम ने समाज के अलग अलग तबके के लोगों को, सबको, जो उपेक्षित लोग थे उनको भी सम्मान दिया, सबरी को, निषाद राज को, वानरों को, है ना, सबको मिला जुला के जो है एक यूनिटी सोसाइटी में समरसता का भाव दिखाया प्रभु राम ने। क्योंकि भाई अयोध्या के राजा बनने के पहले वनवासी राम के रूप में जो उन्होंने 14 वर्ष बिताए, तो उन्होंने सारा सबको एक, बिना भेदभाव के, तो एक लीडर के लिए एक लक्षण बताया गया कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, है ना, सारे सोसाइटी के सेक्शन हैं, सबको लेके चलना। तो आज हम देखते हैं कि भारत में जो लगभग 3,000 से ज्यादा जातियां हैं, कास्ट, 25,000 से ज्यादा सब कास्ट हैं, तो उपजातियां जिनको बोल सकते हैं, 29 कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, लगभग 131 सब लैंग्वेज हैं, और 2700 के आसपास कुछ जो है मदर टंग जो बोल सकते हैं वो कुछ हैं। इस प्रकार से इतनी सारी विविधता होते हुए भी उसको एक सूत्र में बांधने का काम जो है वो राम मंदिर ने किया है। अभी हम चर्चा करेंगे
किस प्रकार से केवल भारत से नहीं पूरे विश्व से जो है लोगों ने राम मंदिर के लिए अपना अनुदान दिया है। साउथ से ईस्ट, क्योंकि नहीं तो लोग, इसके पहले हम देख रहे हैं कि लोग हिंदुओं को, सनातनियों को विभाजित करने के लिए, है ना, साउथ और नॉर्थ वाले को लोग पॉलिटिकल रीजन से प्रोपेगेंडा, विभाजन करने का प्रयास किए। द्रविडियन और आर्यन के बीच में साउथ में चलता रहता है, तो आर्यनों ने द्रविडियन को भगा दिया, अब ऐसा तो उनके बीच में। लेकिन जो अभी जो ये जो कार्यक्रम चला है, ये बहुत ही प्रशंसनीय, और ना केवल राम के लिए, मतलब समाज के हित के लिए भी है। राम का तो, हाँ, राम के लिए तो हम क्या देंगे, लेकिन राम के नाम पे, राम की एक सूत्रधार के रूप में, सूत्री मणि गणेवा, भगवान ने, इस मंदिर ने जो है बहुत विशेष काम किया है। बीएचपी के लगभग 5 लाख, बीएचपी के कार्यकर्ताओं ने लगभग 5 लाख गांवों को टच किया, लोगों से मिले, और लगभग 65 करोड़ लोगों से संपर्क में आए वो भगवान राम के लिए। क्योंकि किसी पूंजीवादी व्यक्ति, किसी कारोबारी से ये मंदिर नहीं बनना था, क्योंकि भगवान जन जन मानस में है, इसलिए इसको प्रयास किया गया। और उन लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए दौरान। बीएचपी के लोगों ने, जो कार्यकर्ताओं ने, हो सकता है कुछ समय बाद उसके वीडियो वगैरह प्रसारित होंगे। तो देखा कि नॉर्थ ईस्ट में और कहीं लद्दाख में, बोले उन्होंने देखा कि बौद्धिक भिक्षु बौद्ध भिक्षु ने भी चंदा दिया। जबकि लोग, कुछ लोग जो सो कॉल्ड, या जगह इस प्रकार के कम्युनिस्ट मेंटलिटी वाले लोग रहते हैं, वो अप्रिशिएट नहीं करते। तो एक जगह तो बता रहे थे कि एक बूढ़ी माँ, भिखारी जो है, उसने 20 रुपए दिए, बस 20 रुपए थे भीख। तो उन लोगों ने मना किया, बोले नहीं 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 नहीं, मैं भी कुछ देना चाहती हूँ। तो बोले इसकी 2 पर्ची काटना, एक मेरे नाम की, एक मेरे बेटे के नाम की। वो अभी कुछ कर नहीं पा रहा है, तो उसको भी लगेगा कि मैंने भी कुछ किया। 20 20 रुपए थे उसके पास, दिन भर की उसके जो भी था, दे दिया उसने। ऐसे कितने उदाहरण हैं, लोगों ने सारे भारतवर्ष से, भारत के बाहर से भी, जैसे तमिलनाडु से जो है एक 600 किलो का घंटा भेजा है, तमिलनाडु के लोगों ने उसको कलेक्शन करके। और ऐसे 6 घंटे भेजे हैं टोटल, 200 200 किलो के, बाकी 6 घंटे। वहीं यूपी के एटा जो एरिया है, वहां से 2100 किलो का एक घंटा भेजा गया है, भगवान प्रभु श्री राम। मैं बता रहा था, अलीगढ़ जो तालों के लिए फेमस है, वहां से लगभग 450 किलो का एक ताला है, म्यूजियम में रखा जाएगा। भगवान ने कृपा की तो हम सब जाके देखने को हमें अवसर मिलेगा। तो उसमें अलीगढ़ में वहाँ के मुस्लिम लोगों का भी कुछ इसमें योगदान है। भगवान के जो मंदिर में जो सोने के जो दरवाजे, 14 दरवाजे हैं, जो गोल्ड जो उसके लगे हुए हैं, वो दिल्ली के कारीगरों ने बनाए हैं। और भगवान की पादुका जो है वो हैदराबाद से आई हैं। वहाँ के लोगों ने घर घर जाके 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, हैदराबाद, आंध्रा, उस तरफ, और भगवान के लिए पादुका बनाई गई। और ये जो पादुकाएं हैं, वो लगभग 1 करोड़ लोगों के घर में पहुंची हैं पहले, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध हैं, जो नहीं आ सकते, जो फिजिकली डिसेबल हैं, उनको भगवान की पादुकाएं, कि चलो भाई, कहा गया, 1 करोड़ लोगों के घर में पहुंची हैं उस तरफ। और फिर भगवान के राम अयोध्या पहुंच रहे हैं। हैदराबाद के ही एक चलना श्रीनिवास शास्त्री जी हैं, जो पैदल चल के आ रहे हैं हैदराबाद से अयोध्या के लिए, पादुका लेके। 65 लाख की लगभग उसकी कीमत है, पैदल आ रहे हैं वो। और वो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनके लिए भेंट करने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो दक्षिण भारत में भी, जो कि देखते थे कि हम, देखा जाता है कि संस्कृति थोड़ी सी
विविधता उसमें अलग है, अलग अलग प्रकार से। उसके बाद भी ये भारत को एक रास्ता में लाने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया है। जो मंदिर जो बनाया है उसमें मेन जो कारीगर जो है और जो पत्थर है वो राजस्थान से लाया गया है। जो लकड़ी का जो काम है वो महाराष्ट्र से, वुडन जो वर्ग है वो महाराष्ट्र के से लाया गया है बेसिकली। ग्रेनाइट का जो काम है मंदिर के अंदर वो कर्नाटक और तेलंगाना से हो रहा है, मतलब हुआ है। और इंटीरियर डिजाइनिंग का काम है वो मध्य प्रदेश के कारीगरों ने किया है। कितने आप देखेंगे मंदिर की नक्काशी इंटरनली बहुत अच्छा किया गया है रिफाइन। इसके अलावा भोपाल से ही एक इंजीनियरिंग और एमबीए के बच्चों का एक बैंड गया। कल मैं एक वीडियो भी शेयर किया था ग्रुप में से, उसमें स्टेटस पे। उसमें एक नगाड़ा है, 950 किलो का नगाड़ा, वो नगाड़ा शंख बजाते हुए वो स्टूडेंट्स भी, विद्यार्थी जो हैं। छत्तीसगढ़ जो है वो भगवान का नलिहार बताते, माता कौशल्या जी का मायका था, तो भगवान का नलिहार में माना जाता है। तो बताते हैं 300 मैट्रिक टन वहां के लोगों ने राइस, चावल है और कुछ सब्जियां हैं वो भेजी हैं भंडारे के लिए। इसी बार सिख कम्युनिटी के लोग जो हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा लंगर लगाने का प्रयास किया है, मतलब वो प्रस्ताव दिया है, अभी चालू हो गया होगा। इस्कॉन की तरफ से अभी आपको जान के प्रसन्नता होगी, सबसे बड़ा जो प्रसाद का लंगर है वो इस्कॉन वालों ने लगाया है। और एक पैदल यात्रा दिल्ली से पद यात्रा पहुंची है अयोध्या। 5,000 लोगों के लिए प्रतिदिन प्रसाद वितरण है। वहां पर व्यवस्था है, पुस्तक वितरण है फ्री, 3 लाख गीता पुस्तक वितरण है। और कई भक्तों के लिए वहां पे हमारे मंदिर से भी, इस्कॉन उज्जैन से भी लगभग 15 से ज्यादा ब्रह्मचारी जा रहे हैं सेवा के लिए। इसी प्रकार बिहार जो मिथिला जो प्रदेश है ना, जो भगवान का ससुराल माना जाता है मिथिला प्रदेश, क्योंकि बिहार नेपाल दोनों एरिया मिले जुले हैं। तो भगवान को दामाद के रूप में जो मानते हैं, इसलिए वहाँ के महावीर ट्रस्ट जो है वहाँ ने उन्होंने भगवान के लिए गोल्डन बो एंड एरो, स्वर्ण का धनुष, जो अब आप कल देखोगे भगवान का दर्शन, सोने का जो धनुष है भगवान के हाथ में और बाण है, वो बिहार के भक्तों ने, लोगों ने वहां से चंदा इकट्ठा कर करके महावीर ट्रस्ट के भक्तों ने भेजा है। और कुछ भी जो है मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन, उसमें भी कुछ चीजें और आप अच्छे से देख पाएंगे। हमें ये देखने का अवसर मिल रहा है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। देखिए, ये एक मध्य प्रदेश के ही एक बाबा बद्री जी हैं। इनके पीछे आप देखेंगे एक चल रही है गाड़ी, राम रथ बोला है इसको। तो ये अपनी जटाओं से उसको खींच के अयोध्या तक जा रहे हैं। साथ में भक्त लोग भी चल रहे हैं, लेकिन इतना श्रद्धा है लोगों के अंदर, इतना शक्ति और सामर्थ्य है और उत्साह है कितना है। देखिए कि ये मध्य प्रदेश से बाबा बद्री जटाओं के से खींच के और ले जा रहे हैं राम रथ को। तो पीछे गाड़ी ऐसे नहीं चल रही, उसको खींच रहे हैं, भगवान जी विराजे हैं, झंडे लगे हुए। ये देखिए, राम भक्तों के द्वारा बनाई गई 108 फीट लंबी अगरबत्ती, गुजरात, बड़ोदरा, बड़ोड़ा, वहां के भक्तों ने इसको बनाया। और 111 फीट लंबा तो इसके लिए जो है ट्रक बनाया गया है, मोटाई लगभग 3.5 फीट के आसपास। और बताते हैं कि ये 45 दिन तक जलती रहेगी और आसपास के 50 गांवों में इसकी सुगंध जाने वाली है ना। तो वहां के भक्तों ने, वहां के लोगों ने इसको धन संग्रह करके जो है भेजा है। ये देख पाएंगे आप, ये नगाड़ा गुजरात से ही, ये 500 किलो का ये नगाड़ा जो है, गोल्डनी, गोल्डनी जो गोल्ड से जो एम्ब्रॉस्ड है, वो नगाड़ा भेजा गया है भगवान के लिए, वहां पे बजेगा भगवान के लिए आगमन में। और अब बाकी जो कार्यकलाप होंगे, वहां पे आरती होगी, पूजा होगी, अभिषेक होंगे, उसमें ये 500 किलो का जो गोल्डन जो बना हुआ नगाड़ा ये गुजरात से भेजा है। भगवान राम का जो ससुराल है नेपाल, वहां से कई उपहार आए हैं।
लगभग 3,000 से ज्यादा वहां से उपहार जो आए हैं, नेपाल के एम्बेसडर जो आए थे उन्होंने। तो उसके अलावा हमने देखा कि जो शिला, जो नेपाल से जो बेसिकली शालिग्राम, जो बड़ी बड़ी जो शिलाएं आई थी, जिससे जिससे भगवान राम की मूर्ति के विग्रह को अ, उकेरा गया है, जिससे प्रकट किया गया है, वो भी नेपाल से ही भेजा गया है। और ऐसे भगवान के लिए पादुकाएं, क्योंकि ससुराल है तो बहुत सारी चीजें भेजते हैं ससुराल वाले दामाद जी को। तो वहां भी तो केवल भारत ही नहीं, मतलब ये भारत को ही एकत्र करने नहीं, सारे विश्व के लोगों को एकत्र करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। और इसमें बहुत हद तक देखिए, ये भक्त हैं एक बिहार से, ये पद यात्रा नहीं बोल सकते इसको, क्या बोलेंगे, हाथों की मात देखिए, पैर बांध रखे हैं, हाथों पर चल के बिहार से अयोध्या जा रहे हैं। तो देखिए कितना प्रभु राम के प्रति प्रेम है, और लोगों के अंदर जो भरा हुआ था वो अवसर है उसको प्रदर्शित करने का। चिंत एक ये माता जी, सरस्वती माता जी, 30 साल से राम मंदिर के लिए मौन व्रत धारण किया है माता जी ने। 22 जनवरी को आज इनका ये पूरा होगा, मतलब कल हुआ इनका पूरा संकल्प माता जी का। नाम सरस्वती है, वो वाक देवी है, लेकिन भगवान राम के लिए जो है उन्होंने संकल्प ले रखा था। कल भगवान की कृपा से पूरा हो, 30 साल से। इसी प्रकार से जबलपुर की एक माता जी थी, उन्होंने लगभग 30-35 साल से अन्न ग्रहण नहीं किया। वो उनका वो वीडियो लेना भूल गया, मतलब आई आई हैव सीन बट आई कुड नॉट कलेक्ट इट, रिकलेक्टेड नाउ। वो माता जी 30 साल से ज्यादा, उनका 30 या 40 वर्ष जो है, उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। भगवान राम बोले वहीं जाके जो हम व्रत तोड़ेंगे भगवान के दर्शन करने के बाद, है ना। कुछ कुछ तो लोग हैं जो इस प्रकार से जो है अपने बच्चे का जन्म जो है, जिन जो चाहते थे उन्होंने आगे पीछे, यदि थोड़ा संभव हो पाया कि डॉक्टर साहब कुछ कर सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो बेटा हो, हमारा लल्ला, और राम लल्ला के साथ में आए। हमारा लाल। है ना, राम लल्ला जिस दिन आ रहे हैं। ये सेंसेक्स का है, सेंसेक्स। देखो सेंसेक्स भी ब्राह्मण मंदिर की तरह हो गया, सेंसेक्स का ही फिगर है। एक भक्त ने भेजा था, बताया, देखिए सेंसेक्स, सेंसेक्स जो है, ये उसका अपार उतार चढ़ाव का जो है, वो ये बोले राम मंदिर की तरह है, वो वैसा बन गया। और बताते हैं कि 1,000 करोड़ का बिजनेस जो है केवल प्रचार में ही लोगों को लाभ हुआ है। अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा इनके बारे में, हनुमान जी महाराज के बारे में, उसके बारे में, उसके पहले थोड़ा सा और चर्चा कर लें कि हमको लगता है केवल हिंदुओं हिंदुओं ने ही इसमें कुछ किया है, ऐसा नहीं है। जो समझदार, या जो समाज के हित के, या जो धार्मिक भावनाओं को समझते हैं, जो समझते हैं कि मुस्लिम जो लोग भी जो हैं, जो बोलते हैं कि राम हमारे भी पूर्वज थे, ये हमारे भी पूर्वज हैं। उसमें से मेरा हक फाउंडेशन जो है, वो वैसी महिलाओं का है जो 3 तलाक से जो पीड़ित हैं। बताते हैं उन लोगों को भी भगवान की जो वस्त्र जो बने थे, भगवान के जो वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, एकदम कलाई बुढ़ाई जो का काम किया वो महिलाओं ने किया है ना। यूपी की जो ये विशेषकर से महिलाओं का काम, कढ़ाई बुनाई का काम, मेरा हक फाउंडेशन। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में एक मुस्लिम जो है, वहाँ के लोग हैंड कार्विंग, जो गेट के ऊपर जो है लकड़ी महाराष्ट्र से आई है, और हैंड कार्विंग जो है वो गेट के ऊपर आप देखेंगे सुंदर नक्काशी, फतेहपुर सीकरी के मुस्लिम कारीगरों के द्वारा की गई। इसी प्रकार से एक माता जी हैं शबनम जी, वो मुंबई से लेके अयोध्या तक पैदल आ रही हैं भगवान श्री राम लला का दर्शन करने के लिए। मुस्लिम है नाम से, जैसे आप समझ सकते हैं। एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं के मोहम्मद, है ना, जिन्होंने रामलला की फेवर में गवाही दी थी। आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने जब जब उसका शिला का वो देखा गया, सारा देखा गया, भूखा अवलोकन किया गया, तो उसमें से जो साक्ष्य निकले, तो फेवर में के मोहम्मद जी ने मंदिर के फेवर में जो है ये गवाही दी। हमने वैसे सिख कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और 1958 में, 1958 में जो
बाबा फकीर सिंह जी करके थे। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद में जाके दीवारों पर राम राम लिख दिया था, और वहां पे जाके हवन संपन्न किया। मतलब ये विवाद जो जब कानूनी लड़ाई के बाद 49 में भगवान वहां पर प्रकट हुए थे। लेकिन भगवान का विग्रह प्रकट हुआ था, वो हम चर्चा करेंगे उस सीक्वेंस में। तो उन्होंने अंदर अंदर राम राम लिख दिया। जब ये सुनते सुनते मेरे को तो बहुत वो लग रहा था कि देखिए वो कितना कुछ लोगों का भाव है। तो कल भी मैं वही चर्चा कर रहा था कि ठीक है, हम राम के लिए हम शहीद बलिदान तो नहीं हुए, बलिदान की हम थोड़ी गाथा सुनेंगे समय हुआ तो। हाँ, यूपी के एक सेवाराम गुप्ता जी हुए हैं यूपी में। वो उन्होंने अपनी जमीन 16 बीघा जमीन बेच दी रिश्तेदारों से पैसा इकट्ठा करके, साथ में 1 करोड़ रुपए राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए दिया है। कुछ लोगों ने तो अपने जीवन की सारी सेविंग, सारी कमाई, बिहार में एक माता जी हुई उनकी, उनको पेंशन आती थी कुछ 51,000 रुपये उनकी पूरी पेंशन थी, पूरी उन्होंने भगवान राम के लिए दे दी। यहाँ तक कि घाटकोपर एरिया महाराष्ट्र की जो प्रोस्टिट्यूट जो है, जिनको हम समाज जो लोअर तबके के जो लोग मानते हैं, उन्होंने भी, माताओं ने भी, उन लोगों ने भी चंदा इकट्ठा करके भगवान राम के लिए भेजा। किन्नर समाज के लोगों ने, जो है महाराष्ट्र से, गुजरात से, वहाँ के लोगों ने भी भगवान राम के लिए, राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करके भेजा। पता है, दलित महिलाएं बहुत हैं जो आदिवासी क्षेत्रों में। तो मैं, जो माता जी का नाम था बिदुलाल बाई, जो मैं बता रहा था 20 रुपए, उन माता जी का नाम है, जो उन्होंने भिक्षा मांग के वहां से उन्होंने वो पैसा दिया। लोगों ने उधार ले लेके पैसे दे दिए कि देखो भाई, मैं दे दूंगी, अभी राम मंदिर के चंदा देना है। जब लोग वहां पे गए उनके घरों में, तो जो झुपड़ियों में रहते हैं लोग, तो उन्होंने अपने पड़ोसियों से, किसी से मांग के, इसके मांग के, सेठ जी से मांग के, हम आपको लौटा देंगे, लेकिन अभी जिंदगी में पहली बार अवसर आया है भगवान के लिए कुछ करने का। कितना लोगों का समर्पण है ना। हाँ, नॉर्थ ईस्ट की जो माता जी हैं बता रहा था, 95 साल की हैं, और उन्होंने अपनी जो पूरी जीवन की जो सेविंग थी वो सारी जो है 51,000 रुपये पेंशन वेंशन जो कुछ आती थी वो सब दे दी। तो इस प्रकार से लगभग 2,100 करोड़ रुपए 1 to 1 करके बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट किए। और बहुत सारे उनके अनुभव हैं। वो लोग लोगों को देखते हुए बात करते करते खुद कई लोग रोने लगते थे। कलेक्शन जो, किस लोगों का किस हद तक प्रभु राम के प्रति समर्पण और प्रेम है, और ये व्यक्त करने का लोगों को अवसर मिला है, ये उनके लिए सौभाग्य है। काशी और प्रयागराज से, सोचिए, काशी और प्रयागराज के भिखारियों ने 4 लाख रुपए दान किए मिलके, है ना। तो हर व्यक्ति की राम, हर व्यक्ति के लिए एक आदर्श, जन जन में, मन मन में प्रभु राम है। हाँ, तो और जैसे बोलते हैं हम, जैसे पहले बताया कि जैसे प्रभु श्री राम ने साथ में थे, तो सब दिल की भाई परिवार में। तो इसी प्रकार से जो है, पहली जब कार सेवा हुई 1989 में, तो पहले कार सेवक जो थे उनका नाम था रामेश्वर चौपाल। वो दलित, मतलब बाह्य रूप से देखा जाए तो दलित परिवार से। तो इस प्रकार से जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल रीजन से, कुछ कारणों से लोगों को भेद करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ना तो भगवान ने कभी भेद किया, और ना बुद्धिजीवी वर्ग जो है, जो धार्मिक वर्ग है, वो इस प्रकार से भेदभाव करता है। देखते हैं कि भारत की परंपरा में जब उन 2019 में जब वो फैसला आया राम मंदिर के फेवर में, उस समय राष्ट्रपति थे वो रामनाथ कोविंद जी, वो एससी कम्युनिटी से थे। अभी जो राष्ट्रपति मत हैं द्रौपदी जी, वो बाह्य रूप से एसटी कम्युनिटी से। तो इस प्रकार से देखा जाए कि जातीय समरसता को भी इस राम मंदिर के माध्यम से बनाने का प्रयास किया गया है। तो
ये प्रसंग जो चालू होता है इसका हिस्ट्री, जैसे हम देखते हैं कि अयोध्या, जिस प्रकार से अयोध्या का जो प्रसंग चला। 2.0 सेक्शन क्योंकि पहली बार जब अयोध्या में भगवान को वनवास, मंथरा का, कि जब खबर लेके जाती है और मंथरा वो जब कैकेयी प्रसन्नता से हार देने वाली होती है तो बोलते हैं कि नहीं, हार नहीं चाहिए, मुझे आपका नजराना नहीं चाहिए, या बोल सकते हो उपहार नहीं चाहिए। तो कैकेयी है जो, कैकेयी से जो है मंथरा इस प्रकार की मांग करती है, उसके कान भर देती है और भगवान को वनवास हो जाता है। इसी प्रकार से 1528 की बात है, वहां के जो राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वो पहला मंदिर बनवाया था भगवान राम के बेटे कुश ने, तो मंदिर बनवाया। उसके अलावा आसपास पूरी अयोध्या नगरी, पूरे राज्य में लगभग 3,000 से ज्यादा मंदिर बनवाए गए कुश के द्वारा, प्रभु श्री राम के। लेकिन वो जीर्ण शीर्ण हो गया उस समय, मतलब लगभग 1,000 साल के बाद। मतलब वो मंदिर 1,000 साल तक चला, फिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया। उसके बाद जो है उज्जैन के जो, मतलब मध्य प्रदेश या जो इस क्षेत्र के जो राजा हुए विक्रमादित्य, वो जब अयोध्या दर्शन के लिए जाते हैं, तब फिर उन्होंने उसको खोजते हुए फिर वहां पर पुनः पुनः मंदिर को बनाया विक्रमादित्य ने, लगभग 1,000 वर्ष पूर्व मान लीजिए, विक्रम संवत। और उसके पश्चात जो है उन्होंने कनक महल, जो भी आप देखेंगे कनक महल है, वो भी विक्रमादित्य जी ने बनाया, और बहुत जगह किया उद्धार उन्होंने, जीर्णोद्धार वगैरह किया बहुत सारे मंदिरों का। उसके बाद 1928, सॉरी 1528 के पहले अ, एक महाराज हुए, श्यामानंद बाबा, शायद मैं नाम सही याद कर पा रहा हूँ तो। वो क्या है, बहुत राम मंदिर की पूजा करते थे और बहुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनको, सेवा के कारण से, भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, प्रभु राम की कृपा से। तो तो फकीर आते हैं, जब उनकी महिमा सुनते हैं तो फकीर जो दो दो बाबा हैं, तो फकीर जो दूसरी कम्युनिटी के जो बोल सकते हैं इस प्रकार से, जो दरवेश फकीर जो बोले, वो लोग आते हैं, उनका उनके वो करते हैं, वंदना करते हैं उनकी, वो बोलते हैं हम भी सीखना चाहते हैं। तो उनको भी जो है इस प्रकार से वो थोड़े दिन बाद कुछ समय से सेवा में लगा देते हैं और सिखा देते हैं। लेकिन कुछ जो लोग हैं जिनकी प्रवृत्ति बदलती नहीं है, नीच नचाई ना तजे जो पावै सत्संग, तुलसी चंदन तर बसे विष नहीं तजत भुजंग। तो बताते हैं कि जो बाबर था, जो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा विजेता रहा बाबर, तो बाबर जब हारता पिट कहीं कहीं पे, जब वो हिम्मत हार चुका, तो किसी ने बोला कि यहाँ से कुछ दूरी पे, 3 कोस की दूरी पे कुछ दो दो आपके फकीर, उनका वो है, उन्होंने अपना अलग से चालू कर दिया। तो ये जो बाबर है, जो अपना नजराना वगैरह जो लेके जाता है, लेकिन वो नजराना लेने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे नजराना चाहिए, बस तुमको एक काम करना है कि अयोध्या के मंदिर को तोड़ो, मुझे यही चाहिए। सोचो, वहीं से खाया पिया, वहीं सीखा, सब किया, लेकिन इस प्रकार वहां मंथरा ने किया, यहाँ पर अयोध्या पार्ट 2 चालू हो गया। तो उसके कहने पर जो बाबर है, बाबर का जो सेनापति है, लगभग 1.5 लाख की सेना लेके मीर बाकी जो है जाता है, और बताते हैं कि अयोध्या से 12 किलोमीटर दूर पर एक गांव था, तो उस गांव में एक ब्राह्मण का बालक था। वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण था, है ना। तब इस तरीके से जब जन्म हुआ था, उसकी जन्म पत्रिका दिखाई गई तो बताया गया कि ये विशेष व्यक्ति होगा। वो व्यक्ति धीरे धीरे जो युवा हो गए, है ना, अ, मंदिर जाते थे, सारी करते थे। लेकिन जब उनको ये पता चला कि इस प्रकार से जो है 1.5 लाख की सेना लेके मीर बाकी जो आ रहा है,
तो बताते हैं कि वो अपने गांव पाठशाला के उनको देखते हुए पाठशाला में जितने लोग पढ़ते थे, शस्त्र शास्त्र पढ़ते थे, शस्त्र भी लेके और बाकी लोग लेके वो आके युद्ध करते। और बताते हैं कि वो स्वयं अकेले 700 से ज्यादा मुस्लिमों जो जो सैनिक थे अपोजिट पार्टी के, 700 से ज्यादा उन लोगों के सर कलम कर देते, सर तन से जुदा कर देते हैं उनके। तो उसके बाद जो है, जो मीर बाकी है वो अपनी टुकड़ी सेना को दो टुकड़ी में बांटता है, जैसे कि हमेशा से कुछ लोगों की फितरत रहती है। तो वो धोखे से उनको वार करते हैं, और बंदूक से, उस समय इन लोग के पास तो भाला वगैरह था और इतने शक्तिशाली थे, बताते कि मीर बाकी जो है हाथी पर बैठ के आया था। और जब इनको देखता है घबरा के, तो वो महावत के पीछे छुप जाता है। तो बोलते इतना नीचे से ऐसा भाला फेंक के मारते हैं कि वो उसको छींटते छींटते हुए, महावत की छाती को छींटते हुए मीर बाकी की नाक छिल जाती है उससे। इतना शौर्य संपन्न थे, लेकिन उनको धोखे से उस समय उनको मार दिया जाता है। और बताते हैं कि उसके बाद जो है हिंदुओं के, या जो संतों के, उनके एक ये कोई हिंदू ने नहीं लिखा, एक हैमिल्टन नाम के एक वो हुए ब्रिटिश ऑफिसर थे, बाराबंकी जो एरिया आता है वहां पे। उन्होंने एक गैजेट में लिखा है कि हिंदुओं के साधु संतों के रक्त से जो गारा बनाया गया वो मस्जिद बनाने के लिए, सोचिए, पानी से नहीं, खून से वो मस्जिद बनाने के लिए गारा बनाया गया। और जो है इस प्रकार से ये अनसंग हीरो की तरीके से इनका नाम था, मैं उनकी फोटो भी दिखा दूंगा अभी एंड में आपको। तो उनका नाम था देवी दीन पांडे। ब्राह्मण कुल में भी जन्म लिया, उनके उनके परशुराम का एक आवेश था उनके अंदर। और बताते हैं कि तब से उनके परिवार ने शपथ ली कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक उनके परिवार की पीढ़ियां, कितनी पीढ़ियां निकल गई 1528 से, कभी चप्पल, कभी छाता और कभी पगड़ी नहीं पहनी। कभी पगड़ी नहीं पहनी, कभी चप्पल नहीं पहनी, कभी छाता नहीं लिया परिवार के लोगों ने। कल जाके वो दिन आया जब उनके परिवार के लोगों ने जो है इतनी पीढ़ियों बाद पगड़ी पहनी, चप्पल पहनी, किसी ने भी, सोचो, प्रभु राम के प्रति कितना उनका समर्पण, कितनी इच्छा, इंटेंसिटी, है ना। तो उसके बाद जो है मंदिर करने के बाद जो है लगभग 190 वर्ष के बाद राजा जयसिंह ने मुसलमानों से जो कि अच्छे संबंध थे, तो एक राम चबूतरा बनाया गया। और जो मस्जिद का नाम क्या दिया गया था, मस्जिद का नाम था मस्जिद जन्म स्थान। तो लिखा है वो, फिर भी दुर्भाग्य से लोगों को प्रूव करने में इतने साल लग गए, 150 साल लगभग, कानूनन भी लग गए। 139 साल पहले पहली एफआईआर दर्ज हुई थी। तो इस प्रकार से जयसिंह ने वहां पर चबूतरा बनाया, चबूतरा मेन मस्जिद के सामने, चबूतरे पर बैठ के लोग कभी कभी वहां पे मंदिर में, मंदिर का जो स्थान है मस्जिद के बाहर चबूतरा बनाया गया, ऐसा कि मानो भगवान राम देख रहे हैं कि भैया वो मेरा स्थान है, कब मिलेगा। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये जो इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए, यू शुड लर्न। और इस प्रकार के लोगों का जो है अनसंग हीरो, या जो जिनका नाम नहीं है, उनके लिए भी याद करना, उनके लिए सीखना, उनके लिए सम्मान करना। तो एक मैं बचपन में एक स्कूल में कविता पढ़ी थी कि इस, इसलिए राष्ट्र कर्तव्य शहीदों का उचित सम्मान करें, मस्तक देने वालों पर युग युग तक वो अभिमान करें। होता है ऐसा नहीं जहां वो राष्ट्र नहीं टिक पाता है, होता है ऐसा नहीं जहां वो राष्ट्र नहीं टिक पाता है, आजादी खंडित हो जाती, सम्मान सभी बिक जाता है। और बहुत बड़ी कविता है श्री कृष्ण सरल जी की, पहले मैं याद कर लिया था पूरा जब मैं थोड़ा सा उसी दिशा में था, तो अभी भी हूँ। तो ये देखते हैं
कि ऐसे कई जो मैं उनका दर्शन करा दूंगा, उनका फोटो है मेरे पास अभी एंड में। इस प्रकार से कुछ कारणों से उनके इतिहास को नहीं बताया गया, लेकिन ऐसे कई लोग हैं। वो तो उनका एक नाम है, वो लीडर थे, जैसे कई सैकड़ों हजारों महापुरुष साधु संत हुए हैं, कई युद्ध हुए हैं उस पे, है ना, उस स्थान के लिए। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा, और क्या क्या चीजें आई हम थोड़ा सा और कवर करेंगे, समय हो गया है दर्शन के लिए प्रभु के, अभी हम जाएंगे। तो हमने बताया कि हाँ, श्रीलंका से, अशोक वाटिका से, वहाँ के जो एम्बेसडर जो रहे हैं वहां से उन्होंने जो अशोक वाटिका की शिला भेजी। इंडोनेशिया जो मुस्लिम देश है, वहां से रामलीला करने वाले, रामलीला वहां पे बहुत फेमस है, वहां से रामलीला के लिए जो अभी कुछ दिन तक वहां पे हमेशा रामलीलाएं चलेंगी, तो मेन जो आर्टिस्ट जो वहां से इंडोनेशिया से आए, कई मुस्लिम कलाकार भी हैं उसमें। थाईलैंड जो है वहां पे रामकीन नाम की रामायण चलती है, रामकीन, है ना। तो 13वीं शताब्दी में वहां की राजधानी, उसका नाम था अयुथ्या, अयुथ्या। वहां की मिट्टी लाई गई है और पवित्र दो नदियां हैं, वहां का जल लाया गया। मॉरिशस में ऑफिशियल हॉलिडे घोषित किया गया था कल, सोचिए, है ना? सरकार ने पूरा, दुर्भाग्य से भारतवर्ष में नहीं हो पाया, लेकिन मॉरिशस में पूरा ऑफिशियल हॉलिडे हो गया। डेली स्टडी सर्किल नाम की एक एनजीओ है भारत में, उसने 100 देशों के 155 नदियों का जल जो है सातों महाद्वीपों से लेके आए। जिस प्रकार से हमको पता है कि प्रभु श्री राम का जब अभिषेक हुआ था, तब सातों महाद्वीपों से जल लाया गया था। तो आपको जान के प्रसन्नता होगी कि बाद में बताते हैं कि वो जो जल है वो बच गया था, तो यहाँ पर जो महाकाल मंदिर के पास में सहस्त्र तीर्थ जो कुंड है वहां पर, उसमें हनुमान जी ने उसको बचा हुआ जल वहां डाला, वो स्थान बताते हैं। कल के दिन यूएसए और यूके में लगभग 1,000 मंदिरों में, जो सनातन धर्म से कनेक्टेड मंदिर है यूएस यूके में, 1,000 मंदिरों में लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया प्रभु श्री राम के अभिषेक का और इसकी प्राण प्रतिष्ठा का। एल एन टी जो है कंपनी, इसने कंस्ट्रक्शन का काम लिया था, अगस्त 2020 में, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा किया है। लगभग 550 से ज्यादा वर्कर 24 घंटे यहाँ पे काम किए, लगभग। काफी उसमें कल हमने डिटेल बताई थी कि कैसे कैसे जो है मंदिरों की, वो तो सब आपको जानकारी मिल जाएगी न्यूज़पेपर के माध्यम से, कैसे 3 मंजिला मंदिर है, कैसी सारी चीजें हैं, क्या क्या कितने पिलर हैं, क्या है गोल्डन, बहुत सारी चीजें न्यूज में भी उपलब्ध हैं। कुछ और चीजें जो है, हाँ, बता रहे थे। ये एक जो बंदर है, बताते हैं, ये जो बंदर है का फोटो तो बनाया गया है। बताते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये चल रहा था केस, तो बताते हैं कि ये जो बंदर है वो हमेशा जज साहब के पीछे पीछे आता था, जब तक उस केस की हेयरिंग चली। जब उसकी हेयरिंग पूरी हो जाती थी, तब ये बंदर चला जाता था। किसी ने बंदर का ये वो बनाया गया है ना। है ना? और एक बार हाँ, ये जो है दक्षिण, जो दक्षिण कोरिया की जो राजकुमारी है सूर्य रत्ना, उनका विवाह हुआ था, है ना, किम कोरो, उस दक्षिण कोरिया के जो राजा हैं, अयोध्या की राजकुमारी का उनका उनका विवाह हुआ था। तो वाकई में उनके वंश से माने जाते हैं। इसकी बड़ी स्टोरी है, अभी समय नहीं है हमारे पास, कैसे इन लोग का विवाह हुआ, कैसे स्वप्न में यहाँ आया, उनके स्वप्न में आया, वो सारी चीजें। तो वहाँ के वंशज जो हैं, वो बताते हैं कि अभी वहाँ पे 60 लाख जो लोग ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं कि हम राम के वंशज हैं, दक्षिण कोरिया में। और ये जो है भगवान का जो ये यात्रा जिस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, हाँ, ये है पंडित दीन देवी दीन पांडे। इन्होंने अकेले ही 700 से ज्यादा मुस्लिम सैनिकों का वध किया। ये और हमारे कीर्तन के भक्तों के, तो हम देख सकते हैं, हम सीख सकते हैं, है ना, ये जो चीजें हैं। क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा तो दिखाई नहीं थी, लेकिन ये सरकार में याद रखें कि कैसे राष्ट्र के लिए कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वही बताया कि राम के साथ साथ राष्ट्र, और राम ही है जो राष्ट्र के सूत्रधार है। तो यदि सोसाइटी को नॉट ओनली यूनाइटिंग दिस होल इंडिया, दैट यूनाइटिंग द होल वर्ल्ड,
सारी जो दुनिया से जो है, जो लोग इस स्मार्टफोन से जुड़ रहे हैं, और हमें भी अपने अपने स्तर पे प्रयास करना चाहिए। हाँ, कि कल भी आप लोगों ने, कुछ लोगों ने हमें फोटोज भेजे, अभी भी अवसर है, ये सेलिब्रेशन चलता रहेगा। तो ये निवेदन है कि तो पहले हम भगवान को, राम को अपने हृदय में प्रतिस्थापित करने का प्रयास करें, और साथ साथ में उसको, ये बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे पहले रामगढ़ी जो है, हनुमानगढ़ी जो मंदिर है, वहाँ पे कई बार आता, एक दो बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने हमले का प्रयास किया। ऐसे केसेस भी आए कि पता चला बंदर ने बम को डिफ्यूज कर दिया, एक बम रह गया था, उनको ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, देखा कहाँ है, तो देखा एक बंदर है, वो तार तार को दबा रहा है, तार को काट काट के उसने, बंदर ने बम को डिफ्यूज कर दिया, है ना। तो ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री है। तो ये सामान्य स्थिति, सामान्य समय नहीं है हमारे जीवन का। अभी हमें प्रयास करना है कि इस ज्यादा से ज्यादा लोगों को राम से जोड़ें, है ना, राम की महिमा बताएं, एक कमिटमेंट लें कि मैं अयोध्या दर्शन के लिए तब जाऊंगा। ये नहीं आ रही किसी में, मैं चला जाऊंगा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण, हाँ वॉइस ओके, टाइम इज ओवर ऑलरेडी। तो हम सब कमिटमेंट लें कि हम जरूर भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे, और कुछ नए लोगों को, 10 लोगों को, 11 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को हम प्रेरणा देके जाएंगे, या अपने साथ लेके जाएंगे। साथ लेके जा सकते तो बहुत ही अच्छा है, नहीं जा सकते तो हम प्रेरणा लेके जाएंगे कि आइए प्रभु श्री राम का दर्शन करिए, और साथ में हमारे हृदय में विराजिए। हृदय में कैसे विराजेंगे, जो बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ, राम का कीर्तन, राम की कथा, भगवान की कथा सुनना, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करना, ये है भगवान के प्रति हमारा समर्पण। क्योंकि हम इतने महान तो नहीं है, हम जो ऐसा बलिदान दे पाए, लेकिन हम भगवान के लिए जी सकते हैं, भगवान के नाम के प्रचार प्रसार के लिए, और अयोध्या की ग्लोरी सारी दुनिया में महिमा फैलाने के लिए। अयोध्या में दर्शन करना जाना बड़ी बात है, क्योंकि उतना ही बड़ा है, उतनी ही महत्वपूर्ण है अयोध्या की महिमा जन जन तक पहुंचाना। तो और कुछ बहुत है, बहुत कहने के लिए तो बहुत ज्यादा है, कुछ समय की मर्यादा है, इसलिए हम इसको विराम देंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, बोल सकते हैं, अभी दर्शन का समय हो गया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय रामचंद्र भगवान की, रामलला की, अयोध्या धाम की, समवेत भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। यस रो, कोई बोलना चाहता है? एनीवन? अदरवाइज स्टॉप। यस, 2 मिनट्स। हमें याद रखना है लोगों का बलिदान, और उसकी वैल्यू करनी है। किसी ने हैंड रेस किया है, तो 2 लोगों ने। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और बहुत दिनों से कुछ कुछ सुनते आ रहे थे कि यहाँ पे इतना योगदान गया है मंदिर में, और यहाँ से इतना गया, लेकिन आज आपने पूरी क्लास में ही सारा कुछ बता दिया कि कितने लोगों का प्रयास रहा, कितने लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। और कल सबके चेहरे पे ये भावनाएं हम देख पा रहे थे। कल हम जब श्री राम जन्मभूमि का, श्री राम अर्चना विग्रह का स्थापना का वीडियो देख रहे थे, तो कितने लोगों ने जितने भी बलिदान दिए हैं आपस में गले मिलके कितना रोए, ये हम सब देख पा रहे थे। और शायद विश्व का पहला ऐसा भव्य सेलिब्रेशन रहा जहाँ पे बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आए और उन्होंने अपनी पर्सनल सेवाएं भी दी हैं। और जैसे कि आपने बताया कि कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन है कि यहाँ पे स्कूल क्यों नहीं बन सकता, यहाँ पे हॉस्पिटल क्यों नहीं बन सकते। तो इतने बड़े मतलब संख्या में लोगों का इकट्ठा होना और पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का काम सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। कोई भी बड़ा स्कूल या हॉस्पिटल नहीं कर सकता। और एक बात हमने कल और नोटिस की कि जैसे कहा जाता है कि बहुत गरीबी है, बहुत तकलीफें हैं लोगों को, बड़ा दुख है, तो कल किसी के चेहरे पे ना कोई गरीबी ना कोई दुख और ऐसा कोई सामाजिक दोष कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। सभी और भगवान राम की चर्चाएं थी, सभी और भगवान राम का नाम था। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे बहुत सारे लोगों के कंट्रीब्यूशन होंगे, जितने हम कवर कर पाए, ऐसे अनगिनत हैं, है ना, कितने सारे और भी हैं, और अब आगे आते रहेंगे। तो हमने जिन्होंने नहीं कर पाया, कोई दिक्कत नहीं, हमें आगे करने का अवसर है। और सबसे बड़ा अवसर जो है वो, ठीक है, अपने धन को देना, तन को देना, वो तो अच्छी बात है, जितना करना चाहिए। सबसे बड़ा, सबसे कठिन जो है अपना मन को देना, और अपने एक साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित करना। तो ये बहुत बड़ा काम प्रभुपाद जी ने हमको दिया है। सारा जीवन हमारे पास है,
लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए हमें प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा तीव्रता के साथ भक्ति करें और प्रचार भी करें लोगों को, जो राम सबके मन में बिठाएं। अयोध्या में तो विराज गए हैं भगवान, लेकिन हमारे मन में विराज करने के लिए हमारे पास बहुत भगवान ने सामर्थ्य दिया है, शक्ति दी है, उसको पहचानना पड़ेगा। है ना, हनुमान जी की तरह आप सबके अंदर बहुत शक्ति है। बताने के लिए जो है जो जामवंत के प्रतिनिधि के रूप में प्रभुपाद जी आए हैं, रूपा जी और उनके प्रतिनिधियों ने हमें प्रयास कर रहे हैं जगाने का, हम अपनी शक्ति को पहचाने और स्वयं राम के प्रति समर्पित हों और दूसरों को भी प्रेरित करें। यस। शिवपाल प्रभु कुछ बोल रहे थे, कौन बोल रहा था, आवाज आई थी। हरे कृष्णा अनुपम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी, एक बात और कल वहाँ नोटिस हुई कि जो जितने भी सेलिब्रिटी थे वहाँ एक एक जैसे ना भगवान के यहाँ जाके कोई विशेष नहीं होता, एक आम हो जाता है सब भक्त की तरह। तो जिनके लिए लाखों की भीड़ हो सकती है एक एक सेलिब्रिटी के लिए, वो किस प्रकार से वहाँ दर्शक दीर्घा में बैठे भगवान कर अभिषेक देख रहे थे। कितना मतलब ऐसा दृश्य लग रहा था कि देखिए भगवान से बढ़कर और कुछ नहीं है। और प्रभु जी हम लोग हमारे यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे कुंभ है तो पूरे दिन भर जैसे भगवान को छोड़ के कुछ हुआ ही नहीं, तो पूरे दिन भर हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया और बहुत आतिशबाजी भी बच्चों ने करी यहाँ पर। तो मुझे वो बाद में समझ में आया कि बच्चे इतने कैसे जुड़े। तो हम लोग नवरात्रि में पहले जब ये छोटे छोटे बच्चे थे, नवरात्रि के प्रोग्राम में हम गाने मतलब जो रविंद्र जैन जी के गाने जो हैं उन्होंने बनाए थे अयोध्या को लेकर, वो चलाते थे। तो कहाँ से कैसे भाव जुड़ जाते हैं प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और कोई विजय गिरी को कुछ बोल। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही अच्छे पास टाइम सुनने को मिला प्रभु जी आज। मीन्स बहुत सारी जानकारियां जो थी वो नहीं थी प्रभु जी, ये पता नहीं था। और धन्यवाद प्रभु जी ये शेयरिंग करने के लिए। और प्रभु जी एक प्रश्न था कि जैसे कि कुछ डिवोटीज हमसे पूछ रहे हैं कि क्या राम मंदिर में केवल राम जी रहेंगे या फिर राम दरबार भी होगा, मीन्स बाकी लोग भी आएंगे। और अभी तो आपको कल देखा होगा तो चारों भाइयों की विग्रह है वहां पर, है ना। चारों भाइयों के विग्रह ऑलरेडी स्वर्ण सिंहासन पर विराजे हैं। पहले तो उन्हीं का पूजा हुआ, बाद में भगवान के विग्रह का दर्शन हुआ। हम तो सब लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, सारे लगभग इस्कॉन मंदिरों में सारी दुनिया में दिखाया गया, है ना। तो मेरे ख्याल से तो वही रहेगा, हो सकता है आसपास फिर और बड़ा प्रांगण है, बड़ा है कुछ और बन जाए, क्योंकि वो तो मेन जन्म स्थान है ना, है ना। तो ये है इसलिए, और हो सकता है अयोध्या में तो फिर बाद में भगवान का राज्य अभिषेक हुआ, राज भी राजा भी रहे, तो हो सकता है काफी बड़ा एरिया है, बहुत कुछ अभी होने वाला है। अभी तो जस्ट शुरुआत है, तो जो भी जैसा भी हो भगवान का आयोजन होगा, प्रेरणा होगी तो बहुत कुछ हो सकता है ना। इस्कॉन मंदिर भी बनने में बनेगा, इस्कॉन मंदिर के लिए भी काफी चल रहा है प्रयास, मतलब वहाँ पे अभी ऑलरेडी सेंटर है बड़ा और धीरे धीरे चल रहा है। तो देखिए, जो इच्छा कर हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। और राम की इच्छा करेंगे तो वो तो दुर्लभ होना ही नहीं, वो तो होना ही होना है। बस भगवान हमारा प्रयास देखते हैं। यस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। जा रहे हैं दर्शन के लिए, आप लोग करिए, अयोध्या से भी आपको दर्शन प्राप्त होते रहेंगे। प्रार्थना करिए एक दूसरे के लिए कि हम अपना सारा जीवन है, सारी जो शक्तियां जो सामर्थ्य है जो कुछ भी है, चाहे वो जटायु की तरह है, चाहे वो गिलहरी की तरह है, चाहे हनुमान जी की तरह तो नहीं है, जो भी है, लेकिन वो हम सब प्रभु राम की सेवा में लगा पाए। राम काज कीनो बिना मोहे कहाँ विश्राम। नहीं तो मतलब क्या है फिर, सनातन धर्म में इतने अच्छी जगह बैठ के हमको सब अवसर मिल रहा है करने का। कुछ लोग तो ऐसे हैं दुनिया में, उनको अभी दर्शन ही नहीं हो पाए बहुत सारी चीजें। ठीक है, ओके, स्टॉप ओवर हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रामचंद्र की जय।